हालेलुया। इस जगह पर हम सारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं कम से कम आधा घंटा बोलूंगा। और जब हम लोग वचन को सुन रहे हैं, आप ये सोचिएगा कि हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं। आपने अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना है। ये देखना है कि खुदा आपको क्या दे सकता है। व्हाट द गॉड विल गिव फॉर यू। मेरी तरफ से और अंकल आंटी की तरफ से सबको हैप्पी क्रिसमस। आज मैं आपको क्रिसमस के बारे में बताना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाई वी सेलिब्रेट द क्रिसमस। हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? What's the point of the Christmas we have to celebrate? And we are why understanding we are gathering from here. हम यहाँ पर क्यों खड़े हुए? हम लोग यहाँ पर क्यों बैठ गए? और हम लोग यहाँ पर क्यों आए? सबसे बड़ी बात क्या है कि आप यीशु मसीह को आपने ग्रहण क्यों किया? मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, राजपूत खानदान में पैदा हुआ, अंकल सिख समुदाय में पैदा हुए, जाट परिवार में पैदा हुए, जट समुदाय में। आप लोग बहुत से लोग हिंदू धर्म से आए होंगे, बहुत से लोग सिख धर्म से आए होंगे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। You should be understand what's the meaning of the truthness of the God who's the living this world, and why have they come and give his life not for one person, for everyone. यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। But God so loved the world, He gave His begotten Son, but believe Him not perish, but have eternal everlasting life. कि जो उस पर ईमान लाएगा, ईमान कौन लेकर आएगा? जो परमेश्वर को चाहता है, जो परमेश्वर से बातचीत करना चाहता है, जो परमेश्वर को अपनी जिंदगी में आना देना चाहता है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा को आना देना चाहते हैं, तो खुदावंद आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। आमीन, हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और सारे जो चेले थे, 11 के 11 चेले, वो एक कमरे में बंद थे। वो एक कमरे में बंद है 11 चेले, और 11 के 11 चेले बंद हैं यहूदियों के डर के मारे। वो बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि उनके मन में डर है, वो बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन यीशु मसीह कमरे के अंदर आता है, और उस समय वहां पे 10 लोग चेले थे, 10 चेले थे, और वहां पे थोमा मौजूद नहीं था। 10 चेले उस जगह पे मौजूद थे, और वहां पे 11वां जो चेला है थोमा, वो वहां पे नहीं था। और वहां पे किसी जब यीशु मसीह से मिले, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ गए और वे यीशु मसीह के बीच से चले गए, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, यीशु मसीह अंदर आ गए। तब किसी ने कहा, थोमा से क्या कहा? आज हमने खुदावंद यीशु मसीह से मिले हैं, हमने खुदावंद को देखा है, हमारी बातचीत खुदावंद से हुई है, हमने खुदा को देख लिया है। थोमा ने क्या कहा? मैं यकीन नहीं करता। कहता जब तक मैं उसकी हथेली में उंगली न डाल लूं, पसली में हाथ न डाल लूं, मैं कभी यकीन नहीं करता। एक बार फिर 11 चेले एक कमरे में बंद हैं, और सारे 11 चेले कमरे में बंद है, बातचीत कर रहे हैं यहूदियों के डर के मारे। उनके अंदर डर आ गया है, और दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। यीशु मसीह अंदर आते हैं, और यीशु मसीह किसी के पास नहीं जाते। वो 10 चेले थे, उनके पास नहीं गए, सीधा यीशु मसीह थोमा के पास जाके कहते हैं, और थोमा से क्या कहा? देख, मेरी हथेली में छेद है, मेरी पसली में छेद है, तू उंगली डाल के देख सकता है, तू हाथ डाल के देख सकता है, तूने तो मुझे देखकर यकीन किया है। पर फिलोर वालों को देखो, ये लुधियाना वालों को देखो, इन्होंने तो मुझे बिन देखे यकीन कर लिया। आमीन। तूने तो मुझे देखकर यकीन किया, you have a seen from me, then you have a belief from me। तूने तो मुझे देखा है, तब तू यकीन करता है।
पर देखिए लुधियाना वालों, फिलौर वालों को, ये देखो ये गांव से आसपास से आए हैं, जो हिंदू समाज से, सिख फैमिली से पैदा, इन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, पर इन काले अक्षरों को पढ़कर ये मेरे पे ईमान लेकर आ गए। ये काले अक्षर पढ़कर आप खुदा पर ईमान लेकर आए। आपने खुदा को नहीं देखा, पर आपने इस बाइबल को पढ़ा है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको मास्टर सिखाता है 2 2 4 होते हैं। वो रोज स्कूल जाता है और रोज सीखता है 2 2 4 होते हैं। वो उस किताब के काले अक्षरों को पढ़ता है, किताब के बारे में पढ़ता है, किताब के बारे में पढ़कर वो आगे बढ़ जाता है। आज ये बाइबल आपके घर में होगी, ये बाइबल आपके घर में होगी। ये बाइबल जब आपके घर में है, आपने इसको खोलना है। आपने क्या करना है? इसको खोलना है। बहुत आसान है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप कैसे घर में बाइबल को पढ़ेंगे। आप बाइबल लीजिएगा, इसको खोलिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बाइबल पढ़ना बहुत आसान है। आमीन, आमीन। बाइबल पढ़ना बहुत आसान है। बाइबल क्या कहती है? चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए ज्यादा। चुने हुए बुलाए हुए मसीह को ग्रहण करना बहुत आसान है। इट्स अ वेरी इजी टास्क। बहुत आसान है मसीह को ग्रहण करना। मसीह को ग्रहण करना, मसीह को अपनाना बहुत आसान है, पर मसीह के पीछे चलना, मसीह के साथ चलना और मसीह में बने रहना बहुत मुश्किल है। ग्रहण करना आसान है। लोगों ने यीशु के वचन को सुना। जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो यीशु के मगर 4 प्रकार के लोग चलते थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोग चलते थे। एक चलते थे रोटी खाने वाले, एक रोटी खाने वाले। वो यीशु को आके कहते हैं, आज यीशु मसीह, आज हम तेरे को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम रोटी की तरह मत जाओ। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुमने किस प्रकार से मुझे देखा कि मैंने 5 रोटी से 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिला दिया है। तुम उसको देखकर मेरे पीछे आ गए हो। एक वो लोग थे जो रोटी के लिए यीशु के मगर चलते थे। उनका ईमान रोटी था। एक वो लोग चलते थे जो नुक्ताचीनी करते थे। क्या करते थे? नुक्ताचीनी। कहते आज अगर यीशु मसीह कोई चमत्कार करेगा, आज यीशु मसीह सब्त के दिन कोई काम करेगा, हम यीशु मसीह पे इल्जाम लगाएंगे। एक वो लोग होते थे जो चमत्कार देखने आते थे। क्या देखने आते थे? चमत्कार। आज यीशु मसीह कोई जादू कर देगा, आज किसी लंगड़े को ठीक कर देगा, आज किसी मुर्दे को जिला देगा, वो ये देखने आते थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो केवल वचन सुनने आता था। आमीन, आमीन। एक शख्स कौन था जो केवल वचन सुनने आता था? यीशु के मगर 4 लोग हैं। एक रोटी खाने वाले, 2 नुक्ताचीनी करने वाले, तीसरे, चौथे वचन सुनने वाले। आप वचन सुनने वाले बनिएगा, वचन पे ईमान लाइएगा। अगर जो वचन के साथ मसीह में आ गया है, अगर कोई चमत्कार देखकर आया है, वो थोड़े दिन का मसीह में है, वो पक्का नहीं है। जिस प्रकार से एक मूर्ख आदमी ने अपना घर बालू पे बनाया, एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया, दोनों ने अपना घर बनाया। जिसने रेत पे अपना घर बनाया, जल्दी जल्दी वो घर बनाता चला गया। वेरी क्विक फास्ट दे बिल्ड हिज हाउस। इट्स अ वेरी क्विक। वो बनाता चला गया, वेरी फाइन लाइन। वो जल्दी जल्दी बनाता चलेगा, वेरी क्विक इन अ स्लिप एंड दे क्विक द बिल्ड द हाउस। उसने बहुत जल्दी अपना घर बना लिया। लेकिन जो चट्टान पे घर बना रहा है, उसने नींव तोड़ी है, चट्टान तोड़ी है, उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। उसकी शायद हो सकता है उसकी कई टूट गई होगी, उसकी फड़वा टूट गया होगा, उसकी गेंदी टूट गई होगी, नई गेंदी लेकर आया होगा, नई कई लेकर आया होगा। उसने श्रम किया, मेहनत करी, they do the labor, they hard work। और जिसने रेत पे घर बनाया, बहुत जल्दी से नींव खुदी गई होगी, क्योंकि उसने अपना घर कहां पे बनाया है? रेत पे। आंधी आई है, तूफान आया है, आंधी आई, तूफान आया। जिस मूर्ख ने अपना घर रेत पर बनाया था, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो क्या हो गया?
कैसे ढह गया? मिनट के अंदर। पर जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया वो कैसे रहा? खड़ा रहा। आंधी आई, तूफान आया, उसका घर खड़ा रहा, वो हिला नहीं, वो ऐसे ऐसे नहीं हुआ। बाइबल क्या कहती है? मूर्ख कौन है? वो जो लोग हल के ऊपर हाथ रख के फिर वापस चले जाते हैं, कहते हम तो यीशु मसीह में आए थे, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हम तो खुदा में आए थे, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने खुदा को अपना जीवन दे दिया पर हमें कोई हासिल नहीं हुआ। पर जो समझदार है उसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान। चट्टान जल्दी से नहीं टूटती है। चट्टान को तोड़ने में वक्त लगता है, चट्टान को तोड़ने में समय लगता है, चट्टान को तोड़ने में वक्त गुजर जाता है, चट्टान को तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है, चट्टान को तोड़ने में वक्त बिताना पड़ता है, खुदा से कुछ पाने के लिए वक्त बिताना पड़ता है। जब यीशु मसीह दुनिया में थे, उन्होंने कभी किसी को ईसाई नहीं बनाया, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा तू क्रिश्चियन है। They never said you are a Christian. They never say for me you are a Christian. No, they never say for me. उसने कभी मुझसे नहीं कहा कि तू क्रिश्चियन है, उसने कभी मुझसे नहीं कहा। पर जब उसने ये अपने 12 चेलों को चुना, मत्ती जो चुंगी ले रहा था, मत्ती जो बेईमानी करता था, मत्ती जो ठगी मारता था, मत्ती जो गुनाह करता था, यीशु ने उससे क्या कहा? सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे। उसने आपसे भी कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे, सब कुछ छोड़कर। उसने पतरस को अपना चेला बनाया, उसने कहा जाल का काम बनने का काम छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना तू मच्छी नहीं पकड़ेगा, मेरे पीछे। बरथुल्मा तू आज से ये जो काम कर रहा है टोकरी बीनने का, आज से तो काम नहीं करेगा, मेरे पीछे हो ले। थोमा जो तुम घर बनाता है, मिस्त्री का काम करता है, आज से तू ये काम नहीं करेगा, मेरे पीछे हो ले। और वो उसके पीछे हो ले। खुदावन क्या कहता है? Be a follower of Jesus Christ. Be a follower of the God. अगर आज आपको मसीह के साथ चलना है, मसीह को अपनाना है, मसीह को ग्रहण करना है, तो आप उसके साथ चलना शुरू कीजिएगा। अगर आप उसके साथ चलेंगे तो आप कुछ पा सकते हैं। आपने ये देखा होगा सेंटा क्लॉज लगाया हुआ है, ये गुब्बारे लगे हुए हैं, पर इस बाइबल में सेंटा क्लॉज का कोई जिक्र नहीं है, इस गुब्बारों का जिक्र नहीं है। इस बाइबल में नहीं बताया गया सेंटा क्लॉज के बारे में, इस बाइबल में गुब्बारे के बारे में नहीं बताया गया। पर हम लोग अपने खुदा की तारीफ के लिए ये सारे काम करते हैं। ये सारे काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे खुदा को क्या मिले? आदर और महिमा मिले। मैं आपको सेंटा क्लॉज के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो सेंटा क्लॉज है, इसको हम क्यों पहनते हैं? आप रेड टोपी क्यों पहनते हैं? लाल ड्रेस क्यों पहनते हैं? ये लाल गुब्बारे, व्हाइट गुब्बारे क्यों लगाए जाते हैं? ये क्यों सजाया जाता है? आपने जर्मनी का देश सुना होगा। यूरोप में एक जर्मनी देश है, उस समय बहुत गरीब था, आज बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। They have a lot of the rupee, they have a lot of the money, they have a good coin, they have a good gold, everything they have. उसके पास बहुत कुछ है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उस समय जर्मनी इतना अमीर नहीं था, जर्मनी बहुत गरीब था, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, इतनी दौलत नहीं थी जर्मनी के पास। लेकिन वहां पर एक परिवार रहता था जो खुदा में चलता था, खुदा के साथ मगन रहता था, और धीरे धीरे क्रिसमस आ रहा है। उसके डैडी ने, जो वहां पर बड़ा व्यक्ति था, उसका एक व्यक्ति था, उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, उसकी पत्नी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने बच्चों से कहा कि क्रिसमस आ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है, हमारे पास रुपया नहीं है, हम क्या करेंगे? हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो 5 जन बैठते हैं, वो दुआ करते हैं, संगति करते हैं, और परमेश्वर से कहते हैं, हाँ परमेश्वर, ये क्रिसमस में मेरे बच्चे के लिए, मेरी पत्नी के लिए और मेरे लिए एक अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, एक अच्छा कपड़े होने चाहिए, ताकि हम चर्च में जाकर, गिरजाघर में जाकर, कलीसियों के बीच में जाकर हम तेरी गवाही दें, तेरी महिमा दें, तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें कि हमारे लिए खुदा ने क्या किया है। वो दुआ कर रहे थे। लेकिन वहां पर एक अमीर व्यक्ति था,
वो उनकी बातों को सुनता है, उनके प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी प्रार्थना सुनता है वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। वो ये प्रार्थना सुन रहा है कि किस प्रकार से लोग दुआ कर रहे हैं। वो ये प्रार्थना सुन रहा है कि 500 जन बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और खुदा से कुछ मांग रहे हैं। आप भी मांगते होंगे, मैं भी मांगता हूं, मैं भी प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति वहां पर सारे परिवार के साथ दुआ कर रहा है। उस व्यक्ति ने जब उनकी दुआओं को सुना, वो रात को आता है। उस समय सोने की इतनी वैल्यू नहीं थी, सोने की इतनी कदर नहीं थी। वो एक सोने की छड़ी को लेता है, अंदर जाकर उस खिड़की के अंदर डाल देता है। जैसे खिड़की है ये, उनकी खिड़की खुली हुई थी और एक सोने की छड़ी उसके अंदर डाल देता है। जब वो सुबह उठते हैं, वो देखते हैं मम्मी, कहते हैं डैडी यहाँ पर एक सोने की छड़ी पड़ी हुई है। वो सोने की छड़ी को उठाते हैं, उस छड़ी को, सोने की छड़ी को बाजार में लेके जाते हैं और बाजार में जाके उसको बेच देते हैं। उनको पैसा मिलता है। जब पैसा मिलता है, कुछ खाना, कुछ आटा, कुछ चावल, कुछ दाल, सब्जी लेकर अपने घर में आते हैं। वो कहते हैं प्रभु, तूने हमारे लिए, हमारे क्रिसमस के लिए तूने दाल चावल का इंतजाम किया है, तूने रोटी और सब्जी का इंतजाम किया है, तूने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया है, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं। अगले दिन फिर दुआ करते हैं, प्रभु जो तूने हमारी मदद करी है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, फिर तुम्हारी आगे मदद करना। अगले दिन वो व्यक्ति फिर आता है, फिर एक सोने की छड़ी गिरा के जाता है। वो सोने की छड़ी को उठाते हैं, बाजार में लेके जाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे रुपया लेकर आते हैं, उससे कोई पैसा लेकर आते हैं और अपनी जरूरत का सामान लेकर अपने घर आ जाते हैं। तीसरे दिन फिर वो व्यक्ति आता है, फिर एक छड़ी सोने की गिरा देता है। जब चौथा दिन था, वो दुआ कर रहे थे। उन्होंने कहा हम देखना चाहेंगे कि कौन व्यक्ति हर रोज एक सोने की छड़ी हमारे घर के अंदर फेंक के जाता है। जब चौथे दिन वो आके फेंक रहा था, उन्होंने उसको दूर से देख लिया। उसने कहा हाँ, आप वो शख्स हैं, आप वो भाई हैं जो हमारे लिए सोने की छड़ी रोज फेंक कर जाते हैं। उसने कहा ये तो उपहार वाला कोई व्यक्ति है, ये तो देने वाला कोई व्यक्ति है, ये तो कुछ हमें देने के लिए आया है, ये तो हमारी मदद करने के लिए आया है। और उसमें से एक बच्चा उसको कहता है सांतोस। क्या कहता है? सांतोस। सांतोस एक स्पेनिश का वर्ड है। सांतोस का मतलब है सज्जन, नेक, दयालु, देने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, मदद करने वाला, आगे ले जाने वाला और किसी को कुछ देने वाला। वो कहता है इसका नाम आज से सांतोस नहीं कहेंगे, हम इसको सांता क्लॉज कहेंगे। आमीन। क्या कहेंगे? सांता क्लॉज कहेंगे। कभी आज जर्मनी के अंदर, आज बर्लिन के अंदर जहाँ पे घटना घटी थी, लोग वहाँ पे लाल ड्रेस पहनते हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने कपड़े पहनकर आएगा। वहाँ पे पासबान भी आज इसी लाल ड्रेस में खुदा के वचन को सुनाता है। बर्लिन के अंदर, जर्मनी में बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। तुमने मुझे बल्कि खुदा ने आपको चुना। बाइबल क्या कहती है? ये बाहर का धर्म है, ये विदेशी धर्म है, ये यहाँ का नहीं है। लेकिन जब आपने घर जाए, एस्तर की किताब खोलिएगा, एस्तर की किताब उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत में हमारे देश का नाम लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? एस्तर पहला अध्याय, उसकी पहली आयत में हमारे देश का नाम भारत, इंडिया लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे देश का भी, वो हमारे देश के लिए भी आया था, वो भारत के लिए भी आया था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो खुदा ने दो लोगों को दर्शन दिया। कितने लोगों को? दो लोगों को। आप बता सकते हैं कौन कौन थे दो लोग? नहीं, एक अमीर, एक गरीब। एक जोर से बोलो, एक अमीर और एक गरीब। अमीर कौन थे? कोई बताएगा अमीर कौन थे? कोई बता सकता अमीर कौन थे? बोलिए, खुल के बोलिए, अमीर कौन थे?
बोलिए अमीर कौन थे? हैं? अमीर कौन थे? बोलिए अमीर कौन थे? बोलिए बोलिए अमीर कौन थे? मजूसी। जोर से ताली बजाइए। किसने बोला? हालेलुया। अमीर कौन थे? मजूसी। वो क्या लेकर आए? सोना, सोना, मुर और लोबान। अब अमीर व्यक्ति सोना, मुर, लोबान लेकर आएगा, गरीब व्यक्ति तो लेकर नहीं आएगा। और गरीब कौन थे? गडरिये। कौन थे? गडरिये। गडरियों के शरीर में कैसी बदबू आ रही है? बोलो, भेड़ की। कौन सी बदबू आ रही है? भेड़ की बदबू आ रही है। अगर कोई, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पशुपालन का काम करता है, अगर कोई पशुपालन का काम करता है, वो आपके पास बैठ जाए तो आप या तो वहां से उड़ जाएंगे, आप क्या कहेंगे? भाई साहब दूर हो जा। आप क्या हो जा? दूर हो जा। लेकिन आप उसके पास बैठना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं बैठना चाहेंगे? क्योंकि उसमें से पशु की बदबू आ रही है, उसमें से गोबर की बदबू, उसमें से गोबर की बदबू। चेले लोग, यीशु के चेले क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। क्या बदबू आती होगी? मछली की बदबू आती होगी। लेकिन ये चेले, ये जो गडरिये हैं, ये कहां पर बैठे हुए? एक खुले मैदान में। आइए किसी के पास बाइबल जल्दी से पढ़ेंगे। लूका की इंजील 2 अध्याय 8 और 9। जल्दी से पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। इसके साथ पढ़ेंगे यशायाह की किताब। जल्दी से खोलिए मेरे साथ यशायाह की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी 14 पढ़ेंगे। यशायाह 7 की 14, जल्दी से। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और वह पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। क्या रखेगा? इम्मानुएल का क्या मतलब है? परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। अभी देखिए, अभी यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, पर भविष्यवाणी कौन कर रहा है? यशायाह कर रहा है। यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी, यशायाह ने करी, मीका ने करी, योएल ने करी, मलाकी ने करी, और पैदाइश की किताब में भी खुदा की भविष्यवाणी की। कैसे? जब जो अब्राहम था, इसहाक को कहां पे ले गया? मोरिया पहाड़ पर ले गया उसका बलिदान करने के लिए। और बाइबल क्या कहती है? खुदा ने क्या कहा? खुदा ने अब्राहम से कहा, इस पर अपना हाथ मत चलाना, इस पे अपना हाथ मत चलाना, ये जो मेरा बेटा है। अब मैं जान गया हूं अब्राहम, तू अब विश्वास का पिता कहलाएगा। तू अब क्या कहलाएगा? विश्वास का पिता कहलाएगा। तू अनुग्रह का पिता कहलाएगा। इसके ऊपर छुरा मत चला। मैं आज से जान गया हूं, जो बातें मैं तुझसे कर रहा हूं, वो बातें तू क्या करता है? पूरी करता है। तू उसको संपूर्ण करता है, तू उसको सिद्ध करता है। यहाँ पे एक बाइबल में लिखी बात है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि खुदावन अमीर के लिए भी आया और गरीब के लिए भी आया। कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कहेगा कि वो अमीर के लिए आया, गरीब के लिए नहीं आया। वो अमीर के लिए भी आया, गरीब के लिए भी आया। उसने दर्शन अमीर को भी दिए, उसने दर्शन गरीब को भी दिए। वो ये जितने भी मजूसी थे 3, जो सोना, मुर, लोबान लेकर आए थे, बैतलहम में आए थे, ये पूरब से आए थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे, एक इटली का रहने वाला था, एक स्पेन का रहने वाला था। ये तीनों एक साथ नहीं रहते थे, एक जर्मनी का है, एक इटली का है, और एक स्पेन का रहने वाला है। पर आप सोचिए कि राइट टाइम पर ये कैसे पहुंच गए वहां पर। उस समय यीशु का जन्म नहीं हुआ, लेकिन 1.5 साल पहले इनको एक दर्शन मिलता है। अभी बैतलहम में यीशु का जन्म नहीं हुआ है, अभी मरियम और यूसुफ की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन देखिए 1.5 साल पहले एक फरिश्ता जाता है इटली में, उस मजूसी से क्या कहता है? आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो जर्मनी में जाता है, उस मजूसी से कहता है तुम्हारे लिए आज एक बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो स्पेन के बार्सिलोना में जाता है और रियल मैड्रिड में जाके कहता है आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और 1.5 साल पहले, अभी तक यीशु
पैदा नहीं हुए, लेकिन वहां पे फरिश्ता जिब्राइल जाता है और पैगाम देने वाला फरिश्ता जाता है और कहता है तुम जाओ उस बालक को बैतलहम में जाके क्या करो, सीजदा करो। अभी तो मरियम और यूसुफ की सगाई भी नहीं हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बात आती है, वो तीनों यूरोप के रहने वाले थे, एक जर्मनी का, एक इटली का और एक स्पेन का। लेकिन खुदा ने उन तीनों को एक किया और तीनों से क्या कहा, तुम जाओ उस बैतलहम में जाओ। और कहते हम पहुंचेंगे कैसे? उसने कहा ये तारा ये हमेशा तुम्हारे आगे आगे चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। और जब तुम उस बालक को पाओगे उसको दंडवत करना, सिजदा करना, और जो तुम्हारे पास है सोना मूल्यवान उसको जरूर चढ़ा देना। आज हमें परमेश्वर ने क्या कहा है, कुछ देने के लिए। क्या कहा है? कुछ देने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक परिवार था, वो बहुत गरीब था, और एक लड़का, वो अपनी माँ को देखता, अपने बाप को देखता, अपने माँ बाप की गरीबी को देखता, वो बेचारा बड़ा तंग हो जाता नहीं था। ऐसे उस समय इटली भी इतना अमीर नहीं था। वो परिवार के साथ रहते थे, वो दो भाई थे, उनकी एक बहन थी, उसके माँ बाप थे, और वो बेचारा बहुत गरीब था। एक दिन वो जाता है, उसको एक वायलिन मिलता है। क्या मिलता है? वायलिन मिलता है। वायलिन ऐसा एक वायलिन होता है, धनुष की तरह उसको ऐसे बजाया जाता है वायलिन को, और वायलिन मिलता है। उस व्यक्ति से कहता भाई साहब क्या ये वायलिन मैं ले सकता हूँ? वो कहते हैं टूटे फूटे वायलिन का तू क्या करेगा, तुझे इसका क्या फायदा है? उसने कहा आप मुझे दे दीजिए, अगर आप ये मुझे दे देंगे मैं आपका धन्यवाद करूंगा, मैं आपकी तारीफ करूंगा, जो भी मेरे से अल्फाज निकलेगा मैं आपकी तारीफ के लिए जरूर बोलूंगा। वो कहता है हाँ भाई तू ये वायलिन लेके जा सकता है। वो वायलिन लेकर आता है, उस वायलिन को ठीक करता है, और जब ठीक करता है उसके माँ बाप पूछते हैं तू क्या करेगा, कैसे सीखेगा, कौन तेरी मदद करेगा? वो कहता है हम गरीब हैं, डैडी आप गरीब हैं, मम्मी आप गरीब हैं, मेरा भाई गरीब है, मेरी बहन गरीब है, मैं गरीब हूँ, बहुत मुश्किल से हमारे घर का गुजारा होता है, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे लिए कुछ करने जा रहा है। इस वायलिन से हर दिन हम बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे। उसने कहा टूटे फूटे वायलिन के साथ, कहता हाँ ये बेशक आज टूटा फूटा है, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई प्राण नहीं है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है, इसमें कोई आस नहीं है। हाँ मुझे पता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है कि इससे मेरी कोई जिंदगी बन नहीं सकती है, पर हाँ मैं कोशिश करूंगा और एक दिन ये मेरी जिंदगी बना देगा। वो वहां पे जाता है जहाँ पे वायलिन को सिखाया जाता है। वो वहां पे जाके देखता है कि एक सारे लोग उस जगह पर बैठे हैं और वायलिन को सिखाया जा रहा है। वो उस मालिक से कहता है, उस व्यक्ति से कहता है जो सिखाने वाला है, जो बताने वाला है, जो समझाने वाला है, उसको कहता है क्या भाई साहब जब आप वायलिन सिखाते हैं क्या मैं भी यहाँ पर आके बैठ सकता हूँ, क्या मैं भी यहाँ पे वायलिन बजाना सीख सकता हूँ, क्या मेरी मदद करेंगे? वो कहता है हाँ तू टूटे फूटे वायलिन को लाकर यहाँ बैठ जाया कर और तू यहाँ पर सीखा कर। वो रोज आता है अपने टूटे फूटे वायलिन को लेकर, कभी तार टूट जाती है, कभी दूसरी तार टूटती है, कभी तीसरी तार टूटती है। वो डरा नहीं, वो हिम्मत नहीं हारता है, वो उस वायलिन को लेकर आता है और बजाता ही रहता है। एक दिन बजाते बजाते वो इतना निपुण हो गया, वो इतना बढ़िया बजाने लगा, और वो एक दिन उस होटल में जाके एक जगह काम करता है। वहां पर उसको काम मिल जाता है। जब वो वायलिन सीख रहा था, साथ के साथ होटल में काम करता है, वहां पे बेंच साफ करता है, वहां पे टेबल साफ करता है, वहां पे बेंच साफ करता है। जो आते हैं उनका झूठा खाना गिर जाता है उसको साफ करता है, उनकी मदद करता है, उसको वहां पर कुछ महीने के पैसे मिलते हैं। एक दिन क्या हुआ भाई बहनों, वहां पर जो व्यक्ति था जो वायलिन बजाता था, एक दिन वो बीमार हो गया, उस दिन बीमार पड़ गया। वो बीमार पड़ गया, अब देखा कि यहाँ पर वायलिन बजाने वाला कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई संगीत बजाने वाला नहीं आएगा। आज यहाँ पर जो यहाँ पर आज आएंगे उनका एंटरटेनमेंट कैसे किया जाएगा, उनको आज कैसे संगीत सुनाया जाएगा, आज उनकी कैसे मदद करी जाएगी, आज कैसे उनको सहायता करी जाएगी, आज उनको खाने के टाइम कौन सी हम धुन या कौन सी म्यूजिक सुनाएंगे। जो वहाँ का मैनेजर था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ के सारे हॉस्टल के स्टाफ सारे परेशान हो गए। वो लड़का आता है, धीमी आवाज में जाता है, उस मैनेजर से कहता है, उस एडमिनिस्ट्रेशन से कहता है, उस होटल के मैनेजर स्टाफ से कहता है आप मुझे एक मौका दीजिए,
मैं इतना निपुण तो नहीं हूँ, पर हाँ जब मैं वायलिन बजाऊंगा, जब आप मुझे मौका देंगे, अगर मुझे अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे मौका दीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वहाँ पे बंद कर दीजिएगा। वो कहता है ठीक है, आपको हमने मौका दिया है, आप जाइए वायलिन लीजिए और बजाइए। वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे खाना खा रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई मीट खा रहा है, कोई बढ़िया दावत उड़ा रहा है, सारे बैठे हुए हैं बिना संगीत के खा रहे हैं। और वो मैनेजर से कहते हैं, स्टाफ से कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं संगीत कब बजेगा, वायलिन कब बजेगा, कब यहाँ पे संगीत सुनाया जाएगा, यहाँ पे संगीत की धुन कब सुनाई जाएगी, यहाँ पे वायलिन की धुन कब सुनाई जाएगी। वो कहते हैं थोड़ी देर रखिए, थोड़ी देर ईमान रखिए, थोड़ी देर पेशेंस रखिए, थोड़ी देर सब्र रखिए, थोड़ी देर विश्वास रखिए, कुछ होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। वो व्यक्ति आता है, लड़का छोटा जो गरीब था, जिसके माँ गरीब, बाप गरीब, जिसकी बहन गरीब, से भाई गरीब है, वो वायलिन को उठाता है और धीरे से बजाना शुरू करता है। पहले जब वायलिन बजाता है, वायलिन बजाते बजाते सारे होटल के लोग खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने भूतों को वायलिन बजाते हुए देखा है, पर ऐसा वायलिन हमने कभी नहीं सुना। लोग हैरान हो गए, हैरान हो गए लोग, संगीत कैसा था। बाइबल क्या कहती है, वो गरीब था, मजबूर था, बेबस था। आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, यहाँ पे कोई 11वीं 12वीं पास जरूर होगा, यहाँ पे कोई बीए पास होगा, यहाँ पे बीएससी पास जरूर होगा। किसी ने यहाँ पर जरूर ये सुना होगा आइजैक न्यूटन के बारे में। जब वो छोटा था, जब छोटा उसके साथ के लोग, जब वो 8 साल का था, कोई 7 साल का था, उसके लोग कहते थे, उसके साथ के लोग वो कहते थे तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू भोंदू है, तेरे अंदर अकल नहीं है, तू बेअकल है, तू ऐसा है, तू वैसा है, अजीब शरीफ बुरा भला उसको कहते थे। वो बेचारा घर आता, अपनी माँ के पास आके कहता है, क्या कहता है, माँ मुझे लोग बेवकूफ कहते हैं, माँ मुझे लोग बेवकूफ कहते हैं, मुझे कोई पागल कहता है, मुझे कोई गधा कहता है, मुझे कोई बेवकूफ कहता है, तमाम लफ्जों से मेरा अनादर किया जाता है, तमाम लोगों से लोग मेरा तौहीन करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। उसकी माँ कहती कोई नहीं, एक दिन खुदा आपके लिए अच्छा करेगा। उसकी माँ कहती है आइजैक न्यूटन को, जिसने फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए, उसको कहती है आपके घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप दुआ करिएगा। वो दुआ करता है, उठने के बल हो जाता है, दुआ करता है। वो कहता है खुदा से, खुदाबंद मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे अंदर बेबसी है। पर वो खुदा से कहता मैं लाचार हो सकता हूँ, पर तू तो लाचार नहीं है, मैं तो बेबस हूँ, पर तू तो बेबस नहीं है, मैं कमजोर हूँ, तू तो कमजोर नहीं है, मैं तो असहाय हूँ, तू तो असहाय नहीं है। लोग मुझे पागल भोंदू कहते, मेरा ठट्टा उड़ाते, मैं तेरी महिमा, तेरे से दुआ प्रार्थना करता हूँ, लोग मेरा मजाक करते हैं, तौहीन करते हैं, कहते तेरे शरीर में से गोबर की बदबू आ रही है, मेरे को लोग बदतमीजी करते हैं, कहते तू तो मजबूर नहीं है। जब 15 साल का हुआ, खुदा ने आइजैक न्यूटन के अंदर दिमाग में ऐसा ज्ञान पाया कि वो 15 साल की उम्र में बहुत भौतिक विज्ञान का एक महान विद्वान बन गया। उसकी बातों को चुनौती देने वाला नहीं है। आज भी आप पढ़ लीजिए, गूगल में जाकर आज भी आप पढ़ लीजिए, बाइबल में क्या लिखा हुआ। बाइबल लिखा जो अपने आप को, बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। ये लोग, ये गडरिए, इनके पास से बदबू आ रही है, इनके सामने कोई बैठना नहीं चाहता है, लेकिन एक खुदा का फरिश्ता आता है, उसका नाम जिब्राइल है, वो उनको देखता है, वो चरवाहों को देखता है, वो आग सेक रहे हैं, खुला मैदान है, ओपन द शैडो, एवरीथिंग इज ओपन, वहां पे सब खुला हुआ है, कोई चीज बंद नहीं है, एवरीथिंग ओपन वन स्टेप बाय स्टेप, हर चीज खुला हुआ है। और खुदा का फरिश्ता आके उनसे कहता है डरो नहीं। उन्होंने जिंदगी में रोशनी नहीं देखी, उन्होंने क्या देखा, चांद को देखा, रात को चांद देखा, दिन में तारे, रात को तारे देखे, दिन में सूरज को देखा, दिन में सूरज को देखते हैं, रात को चांद को देखते हैं और तारों को देखते हैं। उनकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं है, लेकिन जब खुदा का फरिश्ता जिब्राइल आता है, एक तेज उनके ऊपर आकर चमकता है, वो डर के भागते हैं और खुदा का फरिश्ता जिब्राइल कहता है भागना नहीं है, फिलौर के लोगों को भागना नहीं है, लुधियाना के लोगों को जाना नहीं है, अगर हल पे हाथ रख लिया है तो आगे बढ़ते जाना है। आमीन, 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 आमीन। क्या कहा?
डरना 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 भागना, इसे भागना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, डरना भी नहीं। Don't away the run. Come near to me. I am the angel, I am the Jibril. I come from here. I am the messenger of the God. I bring the good news. The good news for you. For Jesus Christ is born in Bethlehem. आज इस बार पहली बार बैथलेहम में क्रिसमस को मनाया गया है। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का नेतन्याहू, वो आके क्रिसमस लोगों को कहता है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। वो आके पहली बार कहता है, क्योंकि बैथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये फरिश्ता आके क्या कहता है? डरना डरना, आज मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी का संदेश लेकर आया हूँ। कौन सा? खुशखबरी का। ऐसा कोई निराश शब्द नहीं है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। अगर हल के ऊपर हाथ रख लिया, पीछे नहीं देखना। दुख आएगा, क्लेश होगे, संकट आएगी, परेशानी आएगी, दुख से आप फेस करोगे, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जो खरगोश की चाल चलता है वो खुदा में बना नहीं रहेगा, पर जो कछुए की चाल चलता है वो बना ही रहेगा। आप धीरे धीरे खुदा में चलते रहिए। जिस प्रकार से संत पौलुस क्या कहता है, मैं तो अपने निशाने की तरफ दौड़ा चला, मैं तो अपने निशाने की तरफ दौड़ा चला। वो पौलुस 110 साल का हो गया। उसको पता था कि अब मुझे ले जाया जा रहा है, अब मुझे मार दिया जाएगा, अब मुझे मार दिया जाएगा। वो पौलुस 110 साल का हो गया। वो खुदा का संदेश सुनाता है। उसने 13 लेटर लिखे, पर अपने लेटर में कभी उसने अपने आप का अपोस्टल नहीं था, पर वो कहता है, Jesus Christ called for me for the apostle. I am not apostle, but Jesus Christ called for me apostle. यीशु मसीह ने मुझे रसूल होने के लिए बुलाया है, पर मैं रसूल नहीं हूँ। मैं तो आया हूँ ताकि खुशखबरी का वचन बांट सकूं। मैं तो आया हूँ ताकि मैं खुशखबरी का संदेश, मैं तो आया हूँ ताकि मैं गुड न्यूज़ लोगों को दे सकूं। मैं तो आया हूँ। कभी यीशु मसीह स्पेन नहीं गए। यीशु मसीह ने वचन कहाँ सुनाया? इस बाइबल में पढ़िएगा, यीशु मसीह ने वचन कहाँ सुनाया? नाज़रेत में, गलील में, बैतलहम में और इजराइल के तमाम जगह में। कभी यीशु मसीह बैतलहम में हुआ, स्पेन नहीं गए, और खुदा का दास पौलुस स्पेन चला गया। कभी यीशु मसीह इटली नहीं गए, पर खुदा ने अपने दास पौलुस को तैयार किया ताकि वो इटली के रोम में जाके खुदा का वचन सुना सके। वो कभी यीशु मसीह कभी माल्टा नहीं गया, माल्टा में पौलुस का जहाज टूट गया, पर खुदा ने पौलुस को भेजा, जा तू माल्टा में जाके मेरे खुशखबरी का प्रचार कर। कभी यीशु मसीह कैरिक में नहीं गया, एक छोटा सा टापू है, पर खुदा ने पौलुस को भेज दिया, जा तू कैरिक में जाके मेरा प्रचार कर। वो कभी साइप्रस में नहीं गया यीशु मसीह, पर वो पौलुस को साइप्रस में भेजता है, जा मेरी खिदमत करके आ। कभी जो यीशु मसीह का चेला था पतरस, वो यीशु मसीह कभी ग्रीस नहीं गया, कभी यूनान नहीं गया, कभी एथेंस नहीं गया, पर उसने पतरस को कहा, जा तू बाबुल में मेरी खिदमत करके आ। आज आपको भी खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है। पास्टर साहब को खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है, मुझे और आपको भी खिदमत के लिए बुलाया है। खुदा ने हम सबको खिदमत के लिए बुलाया है। कभी जो यीशु का चेला था, जो कहता है कि जब तक मैं हथेली में उंगली न डाल लूं, पसली में हाथ न डाल लूं, तो मैं यकीन नहीं करूंगा। खुदा ने क्या कहा? तूने तो मुझे देखकर मुबारक है फिलौर के लोग, मुबारक है लुधियाना के लोग, मुबारक है पंजाब के लोग, जिन्होंने मुझे दिन देख के यकीन किया। आपने तो यहाँ पर नहीं देखा, आप मुबारक हैं, आप मुबारक हैं। वो मौका आता है इस भारत में आके। कभी यीशु मसीह भारत नहीं आया, बस उसने दास थोमा को भेजा, जा भारत में मेरी खिदमत करके आ, जा भारत में जा मेरी खिदमत कर। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है और एक अधिकार दिया है। उसने कहा तुम जाओ, सारे जगत में जाओ, लुधियाना में जाओ, फिलौर में जाओ, जलंधर में जाओ, जहां मर्जी जाओ, मेरे नाम से चेले बनाओ। तुम बच गए हो तो ये काफी नहीं है,
औरों को भी बचाना। आज बड़े दिन का जो मैसेज है वो यूहन्ना 3:16 है। क्या लिखा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, किसी मसीह से नहीं, किसी क्रिश्चियन से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी जाति विशेष से नहीं, पर उसने प्यार किससे किया? पूरे सारे जगत से। The God so loved the world, gave his begotten son, would believe in him, not have perish, but have an eternal life. ये फरिश्ता क्या कहता है जिब्राइल? इनसे क्या कहता है? गडरियों से भागना नहीं है, डरना नहीं है। इन्होंने चांद को देखा होगा, रात को तारे को देखा होगा, दिन में सूरज को देखा होगा, और अपनी भेड़ों को हाँकते हुए चले जाते हैं। आओ आज दूसरी जगह तंबू लगाएंगे, कल उस जगह तंबू लगा लेंगे, कल उस जगह तंबू लगा लेंगे, और ये तंबू लगते ही चले गए। पर उन्होंने अपनी जिंदगी में रोशनी नहीं देखी। हम गरीब हो सकते हैं, हमें खुदा ने दर्शन दिया है। हम अमीर हो सकते हैं, हमें खुदा ने दर्शन दिया है। वो एक का नहीं है, वो सबका है। मैं आपको एक बात बता के खत्म करना चाहूंगा। जब गोलियत, आपने किताबों में पढ़ा होगा, बाइबल में पढ़ा होगा, हम छोटे थे तो हमारी किताब में था गोलियत का जिक्र के बारे में। गोलियत ललकार के क्या कहता है? हे इस्राएलियों, तुम में से कोई है तो मेरे साथ आके क्या करे? लड़ाई करे। जो साउल था डर के मारे अपनी तंबू में जाके छिप गया है। वो कहता है मुझे गोलियत को देख के डर लगता है। जो इस्राएल की जो सेना है वो डर के मारे तंबू में छिप गई है, और गोलियत चैंपियन जो है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकल के क्या कहता है? अगर तुम में से कोई है वो मेरे साथ आके क्या करे? युद्ध करे, लड़ाई करे। आ जाइए मेरे साथ। अरे जो मुझे हरा देगा मैं हार मान लूंगा। आइए। सारे डर के मारे अंदर जाके बैठ गए। कोई लड़ने नहीं चाहता, कोई आगे नहीं आना चाहता है, सब डर गए हैं, सब डर के मारे अंदर जाके बैठ गए हैं। लेकिन जब दाऊद आता है, उसका अपने भाई से मिलता है, उसका भाई कहता है, उसका भाई आके कहता है तू क्यों आया यहाँ पर? तूने भेड़ किसके भरोसे छीन छोड़ दी है? उसके दाऊद के कपड़ों में भेड़ की बदबू आती है। और उसका भाई बड़ा क्या कहता है? ओ बिलियाद, उसका भाई कहता है तूने भेड़ किसके भरोसे छोड़ दी है? तू भेड़ किसके भरोसे छोड़ कर आया है? तू यहाँ पे लड़ाई देखने आया है। मुझे पता है तेरा विचार कैसा है। तू यहाँ पे लड़ाई देखने के लिए आया है, तू यहाँ पे ये लड़ाई देख कर जाएगा। वो कहता है मैं नहीं, लड़ाई देखने नहीं आया। मेरे पिताजी जस्सी ने तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए कुछ भेजा यहाँ पर, मैं इसलिए आया हूँ। कहता नहीं, तेरी मनसा ठीक नहीं है, तेरा एम ठीक नहीं है, तेरे इरादे ठीक नहीं है, तू यहाँ लड़ाई देखने आया है। वो कहता अपने भाई से मैं लड़ाई देखने नहीं आया। पर जब वो गोलियत की बातों को सुनता है, वो सामने आता है, कहता है गोलियत को तो मैं ऐसे 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 कैसे मार देगा? ऐसे मार दूंगा। उसको साउल के पास ले जाया जाता है। साउल उसको अपना टोप पहनाता है, अपना ढाल पहनाता है, अपना कवच पहनाता है। वो कहता मैं तो चल भी नहीं सकता। उसके भाई कहते अभी घर को चला जा, वो इतना बड़ा है, वो 12 फुट का है, वो 15 फुट का है। अपनी हाइट देख, तू तो छोटा सा बच्चा है। वो तुझे जिंदा खा जाएगा, तुझे मार देगा, तेरी हड्डी का पता नहीं चलेगा, जा वापस जा। वो कहता मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, ये तो मेरे खुदा की बुराई कर रहा है, ये मेरे भाई मेरे खुदा के बारे में बुरा भला कह रहा है। अपने भाई से कहता है मैं आज इसको हरा दूंगा और मैं आज इसके ऊपर जीत प्राप्त करूंगा। वो आ गया, वो नाली में जाता है, नाले से 5 पत्थर उठाता है, 5 पत्थर उठाकर आता है। जो 5 पत्थर उठाकर आता है, अपने गोफन में पत्थर डालता है। वो गोलियत के पास जाता है। गोलियत को क्या कहता है? आज मैं तेरा सिर काट, आज मैं तेरा सिर काट, आज मैं तेरा सिर काट, मैं तेरे ऊपर फतेह, मैं तुझे हराऊंगा, मैं तेरे ऊपर फतेह पाऊंगा, मैं तेरे ऊपर जीत पाऊंगा। मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मेरी तरफ खुदा है। वो कहता मैं कोई कुत्ता हूँ? तू लाठी से लेकर आया है, गोफन लेकर, पत्थर लेकर आया है, क्या तू मुझे हरा सकता है? मैं इतना बड़ा हूँ। वो एक पत्थर लेता है, वो जोर से मारता है, एक पत्थर उसके यहाँ पे लगता है, वो पत्थर अंदर घुस जाता है, गोलियत नीचे गिर जाता है। सारे फिलिस्तीनी भाग जाते हैं। और जब वापस जाते हैं, कभी दाऊद ने लड़ाई नहीं लड़ी, साउल ने बहुत लड़ाई लड़ी, कभी दाऊद ने लड़ाई नहीं लड़ी, पर वहां पे एक नारा लगाया जाता है, साउल ने मारा 1000 को, दाऊद ने मारा 1000। एक लड़ाई, खुदा ने उसका नाम बताया, एक लड़ाई, एक लड़ाई, इतना
एक लड़ाई। खुदावन क्या कहता है? जो मेरे को अपने आगे छोटा करेगा वो बड़ा किया, जो अपने आप को, वो वायलिन बजाने वाले ने अपने आप को छोटा कर दिया। एक वायलिन की धुन बजती है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा संगीत हमने कभी। वो अमीर हो गया। आज इटली और रोम के अंदर उसका बहुत बड़ा घर है। वो अपनी जितनी कमाई करता है उसमें से 60% खुदा को दे देता है। ये कोलगेट आप यूज करते हैं ना, कोलगेट यूज करते हैं आप, कोलगेट यूज करते हैं। इसकी कमाई क्या है? ये दातुन बेचा करता है। क्या बेचता था? दातुन। ये एक दिन से वचन सुना, ये दांत कोलगेट बेचने वाला से एक दिन वचन सुन लिया। क्या वचन सुना? कि आप जो भी कमाई करते हो उसका 10वां किसको देना है? खुदा को देना। ये वचन सुनकर आया। ये दातुन अगर 1 रुपए की बेचता था तो 10 पैसे खुदा को देता था। 2 रुपए की बेचता था तो 20 पैसे खुदा को देता था। 3 रुपए की बेचता था तो 30 पैसे खुदा को देता। ये चला गया, देते देते चला गया, कभी रुका नहीं। अपनी कमाई खुदा को देते चला गया, अपनी कमाई खुदा को देते चला गया, ये कभी रुका नहीं। एक दिन क्या हुआ? खुदा ने कोलगेट कंपनी वाले को इतना अमीर कर दिया। बाइबल कहती है 2 तो तुम्हें भी दिया, 2 तो तुम्हें भी दिया, जैसे तुम बीजते हो तुम्हारे भी बीजा। कोलगेट वाला कितनी? 10 पैसे दिया करता। कितना? 1 रुपए कमाया, 10 पैसे खुदा। यहाँ पे क्या कहता है फरिश्ता? डरना, भागना, घबराना, भाग कर जाना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी का संदेश लेकर आया। ये खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने कभी यीशु को नहीं देखा। उनके वॉल्यूम में 12 में 7 में लिखते हैं, वॉल्यूम 7 और 12 में लिखते हैं स्वामी विवेकानंद जी, मैंने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा, अगर मैं उनको देखता तो उनके पैरों को जरूर धोके पीता। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद जी के वॉल्यूम 7 और 12 में लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप वेद उठा के देखिएगा, 4 वेद हैं, 4 वेद में 37 बार मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह का नाम आ रखा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितनी बार? 37 बार। कितनी बार? 4 वेद हैं, 4 वेदों में कितनी बार? 37 बार किसका नाम आ रखा है? यीशु मसीह का। मैं आपको एक बात बता के बंद करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक डॉक्टर मार्क था। कौन था? डॉक्टर मार्क था। वो कैंसर का स्पेशलिस्ट था। क्या था वो? डॉक्टर, एक कैंसर का स्पेशलिस्ट था, और वो लोगों का इलाज करता, लोगों को दवाई देता, लोगों की मदद करता। एक दिन उस डॉक्टर मार्क को किसी ने कहा कि आपको कैंसर के बारे में आके कोई थीसिस देने हैं, आपने कोई आर्टिकल्स बताने अपने बारे में, जो आपने कैंसर के बारे में रिसर्च किया है, आप इधर आके के बताइएगा। वो कहता आप हमें जरूर बताइएगा अपने रिसर्च के बारे में। वो डॉक्टर मार्क सुबह उठते हैं, अपने पायलट से कहते हैं, उनके पास प्राइवेट प्लेन था, वो अपने पायलट से कहते हैं आपने मेरा जेट जो तैयार करना है, पायलट को तैयार करना है। पायलट को कहा आप तैयार हो जाइए, और पायलट तैयार हो गया। जब सुबह उठते हैं वो जेट के पास जाते हैं, पायलट क्या कहता है? जहाज क्या हो गया है? खराब हो गया। जहाज क्या हो गया है? खराब हो गया। अब जहाज उड़ नहीं सकता। इसमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। इसमें क्या आ गई है? तकनीकी कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये उड़ नहीं सकता है। तो एक व्यक्ति आके कहता है कि सामने जंगल है, अगर आप जंगल के रास्ते से जाएंगे तो आप जल्दी और सही समय पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर मार्क अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, बढ़िया सी गाड़ी के अंदर बैठता है, उसका ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, उसके साथ 2-3 लोग और बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी को चलाया जाता है। इससे पहले कि गाड़ी के अंदर जाए, गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी को जब चलाया जाता है वो जंगल के अंदर प्रवेश करता है। तो जंगल के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, अपना नेट ऑन करता है, अपना नेविगेशन ऑन करता है, अपने मैप को ऑन करता है, और मैप को ऑन करने के बाद वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है? तूफान आता है। क्या आता है? तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश आती है, बहुत जोर से तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, नेट क्या हो गया? बंद हो गया, और नेविगेशन क्या हो गया है? बंद हो गया। अब कोई काम नहीं हो रहा है। वो भटकते 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 एक घर के पास पहुंचते हैं। उनके कपड़े थोड़े से भीगे हुए हैं और दिन का समय हो गया है।
वहां पर वो जैसे बुआ खटखटाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, वो व्यक्ति बाहर आता है। वो व्यक्ति बाहर आके क्या कहता है? आप अंदर आ जाइएगा। आप क्या कहते हैं? आप अंदर आ जाइएगा। वो व्यक्ति अंदर आते हैं। डॉक्टर के साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उनके लिए वो कहता है आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? चाय बनाता हूँ। उनके लिए चाय बनाई जाती है, उनके लिए चाय का इंतजाम किया जाता है और वो सारे वहां पर बैठ जाते हैं। जैसे वहां पर बैठे हुए थे, उनके लिए चाय बनाई जाती है। वो चाय को पीते हैं। चाय को पीते पीते बातचीत करते हैं और वो घर का मालिक कहता है आपको यहाँ से जाना नहीं है, खाने का समय हो रहा है, वक्त है खाने का, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। वहां पे खाना बनाया जाता है। जैसे खाना बन जाता है और खाना बनने के बाद वो वहां पे खाना रखा जाता है, वहां पे खाने को रखाया जाता है। वो सब खाने के लिए तैयार होते हैं। इससे पहले कि खाना खाए उनके लिए वो कहते हैं खाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। वहां पे प्रार्थना की जाती है खाने के लिए। और जब वहां पे खाने के लिए प्रार्थना की जाती है तो उसके बाद जैसे वो खाना शुरू करते हैं, अंदर से एक लड़का चिल्लाता है जोर से, डैडी मुझे बचा ले, मम्मी मुझे बचा ले। वो जोर से चिल्लाता है। वो कहते हैं ये कौन है? डॉक्टर मार्क पूछता है ये कौन है? कहते सर ये हमारा लड़का है। ये कौन है? हमारा लड़का है। ये कैंसर से पीड़ित है, इसको कैंसर है और किसी ने कहा है ये थोड़े दिन में मर जाएगा। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम डॉक्टर मार्क को पैसे दे सके, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम डॉक्टर मार्क को पैसे दे सके, इसका इलाज कर सके, इसकी मदद कर सके। और वो डॉक्टर मार्क कहता है आप बेफिक्र हो जाइए, हम इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। उसने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है। उसने क्या कहा? डॉक्टर मार्क मैं हूँ, डॉक्टर मार्क मैं हूँ, कैंसर का स्पेशलिस्ट मैं हूँ, मैं आपके बच्चे का क्या करूंगा? इलाज करूंगा। वो कहते हैं डॉक्टर मार्क ने क्या कहा? आपका खुदा बहुत महान है, आपका खुदा बहुत महान है, आपका खुदा आपका खुदा बहुत बड़ा है। वो कहते कैसे? फिर मुझे गाड़ी में बिठाया, फिर मुझे जंगल के अंदर लेकर आया, मेरा नेविगेशन ऑन किया, मेरा नेविगेशन बंद किया, फिर मुझे जंगल में भटकाया, घुमा फिरा के आपके घर के पास लाया ताकि मैं आपके बच्चे का इलाज कर सकूं। वो अपने बच्चे के लिए दुआ तो करते होंगे। और आज हमारे सामने भी है, बाइबल क्या कहती है? डरो नहीं, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी का संदेश लेकर आया। आपने आप बच चुके हैं, आपको औरों को भी मसीह के बारे में बताना है, खुदा के बारे में बताना है। बाइबल कहती बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना। जय मसीह।